नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महंगाई की मार आज हर कोई व्यक्ति झेल रहा है और उसकी जेब पर भी काफ़ी भारी पड़ रहा है, क्योंकि राशन से लेके किराना के सारे सामानों में अब अपन देखने को मिल रहा है कि महंगाई काफ़ी बढ़ी। और इसकी जो बड़ी वजह है कमोडिटी मार्केट में जो उछाल आया है उसकी वजह से शायद, और दूसरा कोरोना वायरस, और तीसरा जो रसिया यूक्रेन का युद्ध है। इन सबको लेकर दोस्तों आज की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण बात कही कि जल्द ही इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि भारत एक मजबूत देश है। तो क्या है ये प्रमुख अपडेट, आज के इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए आज के अपडेट को शुरू करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है मजबूत है। उन्होंने इन्फ्लेशन के जल्द कंट्रोल में आने की भी उम्मीद जताई है। दरअसल कोरोना की महामारी के बाद इकोनॉमी में रिकवरी थी, लेकिन यूक्रेन क्राइसिस का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ने की आशंका है। इस वजह से IMF सहित कई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की ग्रोथ के अनुमान में कमी जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी इकोनॉमी के मजबूत तो नज़र आ रही है, यह रिकवरी करनी भी वाली है। दरअसल इंडिया की इकोनॉमी कोरोना की महामारी शुरू होने से पहले ही सुस्त पड़ी थी। इसकी वजह NBFC सेक्टर में आई क्राइसिस थी। कोरोना ने इसके असर को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इस हफ्ते IMF ने इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ 8.2% रहने की उम्मीद जताई थी। इससे दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी। यह GDP के 8.5% की ग्रोथ के सरकार के अनुमान के मुताबिक है। एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि RBI के इस फाइनेंशियल ईयर में 7.2% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे कम ग्रोथ का अनुमान है, हमें 8% की ग्रोथ बिल्कुल मुमकिन दिखाई देती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बताया कि इन्फ्लेशन में आई तेज़ी की वजह ऐसा है कि जिन पर इंडिया का कंट्रोल नहीं है। उन्होंने क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल की कीमतों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और जर्मनी के मुकाबले इंडिया का इन्फ्लेशन मैनेजेबल लेवल पर है और इसे संभाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक के साथ मिलकर हम इन्फ्लेशन को संभालने में कामयाब होंगे। केंद्रीय बैंक को अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर के बीच बैलेंस बनाना है। उन्होंने कहा कि RBI मौजूदा माहौल को लेकर बहुत संवेदनशील है और यूक्रेन क्राइसिस के चलते क्रूड ऑयल सहित कमोडिटीज़ के दाम में भी बड़ा उछाल आया है। इसका असर इन्फ्लेशन पर हमें देखने को मिला है, जो कि दिख भी रहा है। आज मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन 6.84% पर पहुंच गया। यह RBI के इन्फ्लेशन के टारगेट से ज़्यादा है। उन्होंने इन्फ्लेशन के लिए 4% के साथ 2% ज़्यादा या कम का अनुमान लगाया था। इंडिया में होलसेल इन्फ्लेशन में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों, उनके अनुसार तो हमें ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वास्तव में क्या ये संभव है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जब तक ये रसिया यूक्रेन, और अभी आप देख रहे हो कि कोरोना का जो केस है वो भी बढ़ते ही जा रहा है, तो पता नहीं आने वाला समय हो सकता है इन्फ्लेशन को ज़्यादा बढ़ा दे। क्योंकि अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है देश के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है और बहुत इन्फ्लेशन के बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी फैक्टर तो ये है कि कोरोना के केस को कम से कम हमारे देश में अगर फैलाव होता है तो ये बहुत अच्छा संकेत हो सकता है इकोनॉमी के लिए। लेकिन अगर ये बढ़ता है और लगातार बढ़ते रहता है तो ये बहुत नेगेटिव साइन हो सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए और इन्फ्लेशन के लिए भी। जैसा आज के वीडियो में यही था। मिलते किसी नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। और स्टॉक मार्केट से ऐसे ही अपडेट रहने के लिए, स्टॉक मार्केट की नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो बढ़िया है।